जनपद सीतापुर से मैं हूं आपके साथ असमारुल अगस्मार। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं द नेटिजन न्यूज़ चैनल के माध्यम से यूपी के ज़िला सीतापुर कस्बा खैराबाद में, और मेरे साथ खैराबाद के शायर जो काफ़ी नामी गिरामी शायर हैं, जिनका नाम है इरफान खैराबादी, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनके रूबरू आपको लेके चलते हैं और उनसे आज द नेटिजन न्यूज़ की टीम कुछ सवालात करेगी, ये उनके जवाब देंगे। आइए इनके रूबरू होके इनसे मालूम करते हैं। इरफान साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी मैं अपने आप को खुश नसीब समझूँगा और चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा जी कि आपके जो प्रोग्राम इस तरीके के जो लोगों के प्रति प्रेरित करना है, जी ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है, जिसकी मैं प्रशंसा और हार्दिक बधाई देता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप देखिए उर्दू के एक अच्छे शायर हैं और आपको मकबूलियत भी खूब हासिल हुई है। तो मेरा पहला सवाल उर्दू ही से है कि उर्दू के माने क्या हैं? जी शुक्रिया जनाब, आपने ये क्वेश्चन किया है कि उर्दू के मायने क्या हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उर्दू के मायने हैं लश्कर। जी लश्कर यानी कि जो है 3 जबानों को मिलाकर एक जबान बनी। जी सबसे पहला नंबर तो ये है कि हिंदी है, जी फारसी है, जी उर्दू है। तीनों जबानों को मिलाकर एक जबान बनी है उर्दू। जी तो इसमें जो मिठास है वो तीनों जबानों की एक ही में आकर जो है संलिप्तता है, मिली हुई है, इसलिए इसकी जो मिठास है वो काबिले तारीफ है। जी 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 अच्छा, दूसरी बात ये कहूँगा कि उर्दू और हिंदी ये आपस में अगर एक दूसरे की सगी बहनें हैं जी तो इसको कहना बेजाना होगा। जी जी। और हमारा दूसरा सवाल इरफान साहब ये है कि गालिब मोमिन ज़ौक़ और तमाम शोरा हजरात एक साथ हुए, लेकिन गालिब को इतनी बुलंदी क्यों हासिल हुई? जी जनाब, आपने ये पूछा है कि गालिब को इतनी बुलंदी हासिल क्यों हुई। क्योंकि गालिब साहब के साथ तमाम भी शायर और भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको बुलंदी क्यों हासिल हुई, इसकी क्या वजह है? जी जी जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि गालिब अपने आप में ही गालिब थे। जी जी, तो गालिब अपने आप में गालिब थे। एक ही वक्त में शायर और उस दौर के काफ़ी महान शख्सियत जिसको कहा जाए मशहूर शायर जी तो हुए हैं। अच्छा, उनकी मेन वजह मैं आपको ये बता दूं कि गालिब उस ज़माने में भी बहुत से ऐसे शायर हुए हैं जी जो एक दूसरे के प्रति अपनी क्या कहते हैं कि मेल मोहब्बत और एक तरीके की समाज की प्रेरणा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया है। जी अच्छा, गालिब जो थे वो अक्सर ज़्यादातर जो है उनकी गज़लें जो थी वो फारसी में थी। जी तो लिहाजा वो अपनी फारसी में शेर व शायरी पढ़ते थे। जी अच्छा, उसके बाद में इनकी जो मुलाकात हुई हमारे खैराबाद की सरजमीन से, जो अल्लामा फजले खैराबादी हैं, जी तो इनके रूबरू अक्सर गुफ्तगू होती रहती थी। तो उसी गुफ्तगू के दौरान जो है हमारे अल्लामा फजले खैराबादी के द्वारा जो है उनको एक हिदायत दी गई कि लिहाजा आप अगर जो है उर्दू में शायरी करते हैं तो मेरे ख्याल से आने वाला वक्त जो है उर्दू का बेहतर है, और फारसी की बस यहीं तक की एक सीमा है, ये आगे तक नहीं जाएगी। तो आप गालिब साहब जो है वो उर्दू में शायरी करने लगे, यही कारण रहा है कि उनकी मकबूलियत जो है दिन पर दिन बुलंद होती चली गई। जी जी। अच्छा इरफान साहब, मिर्ज़ा गालिब साहब जो हैं वो फारसी के शायर थे। जी जी जी। तो ये उर्दू में इन्होंने शेर कैसे कहे? अभी ऑलरेडी हमने ये बताया है कि ये जो है हमारे कस्बा खैराबाद के अल्लामा फजले हक खैराबादी जी हैं, जिनसे मुलाकात हुई। उन्हीं मुलाकात के दौरान उन्होंने कुछ उनको प्रेरणा दी कि ऐसा है कि फ़ारसी का ज़माना जो है मौजूदा चल रहा है,
लेकिन आने वाला वक्त जो है उर्दू का है, और उस उर्दू के माध्यम से आप एक दूसरे तक अपने दिल की बात को पहुंचा सकते हैं। जी। एक दूसरे की समस्याओं को एक दूसरे तक आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन फारसी एक मुख्तसर ज़बान है जिसको बहुत कम लोग समझ पाएंगे। जी। तो ये अल्लामा फजल खैराबादी ने आप गालिब साहब को एक नसीहत दी थी, और उसके बाद में उन्होंने जो है उर्दू में गज़लें और शेर व शायरी कही है, जिस कारण से उनकी बुलंदियाँ और बढ़ती चली गई हैं। अच्छा इरफान साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई 2-3 अगर शेर सुना दे तो काफ़ी अच्छी बात होगी। जी जी जी, बहुत बहुत क्योंकि आप शुक्रिया। उर्दू के शायर हैं। जी जी जी, तो मैं एक शेर आपके चले जी। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हिंदू ना प्यारा है ना मुसलमान प्यारा है, जी, हिंदू ना प्यारा है ना मुसलमान प्यारा है। प्यारा है, बेहतर है जिसका ज़र्फ वो इंसान प्यारा है। जी जी जी, उसने बिल्कुल तो सच्ची बात जी है। जी, बेहतर है जिसका ज़र्फ वो इंसान प्यारा है। जी और उसने तो सिर्फ बात की बस एक धर्म की। जी उसने तो सिर्फ बात की बस एक धर्म की। जी, मेरे लिए तो सारा हिंदुस्तान प्यारा क्या है। कहना क्या कहने, मेरे लिए तो सारा मेरे लिए हिंदुस्तान तो प्यारा है। सारा हिंदुस्तान प्यारा है। जी 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 तो ये और इसके अलावा बहुत से हमने गजलें लिखी हैं। चलिए उसके कुछ आसार हम आपको सुनाते हैं। देखिए, जो एक माहौल होता है, माहौल पर हम ज्यादातर लिखते हैं कि उस बेकसूर को भी गुनहगार लिख दिया। देखिएगा कि उस बेकसूर को भी गुनहगार लिख दिया, जी तफ्तीश में पुलिस ने कई बार लिख दिया। जी 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 उस बेकसूर को भी गुनहगार लिख दिया, जी जी तफ्तीश में पुलिस ने कई बार लिख दिया। बेचा है ज़र्फ जिसने सियासी से अभी तक, उसने वतन परस्त को गद्दार लिख दिया। जी 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 और नौजवानों के लिए भी है कुछ कि नौजवानों का एक जज्बा होना चाहिए, हमारे देश के प्रति एक लगाव होना चाहिए। और हमारी तो एक मंशा हमेशा रहती है कि हम अपने देश को जो है, अपने देशवासियों को एक साथ में लेकर एक ऐसा माहौल चाहते हैं कि जहाँ पर एक दूसरे के प्रति लोग हमदर्दी के लिए खड़े हों, जी एक दूसरे की परंपराओं और त्योहारों में भी शामिल हों। तो ऐसे हालातों में है कि वतन आज़ाद है, जी, वतन आज़ाद है। वतन आज़ाद है, इसको सदा आज़ाद तुम रखना। जी, वतन आज़ाद है, इसको सदा आज़ाद तुम रखना। जी। वतन वालों की कुर्बानी हमेशा याद तुम रखना। जी जी वतन वालों की कुर्बानी हमेशा याद तुम रखना। बदौलत जिनके आज़ादी मिली हमको विरासत में, जी बदौलत जिनके आज़ादी मिली हमको विरासत में, जी उन्हीं के नक्शे पर चलने की सब रुदा तुम रखना। जी जी। उन्हीं के नक्शे पर चलने की सब रुदा तुम रखना। ये थे इरफान खैराबादी, जिन्होंने अपने शेर से लोगों का दिल जीता है और खैराबाद की सरजमी पे ये पैदा हुए और ये यहीं के खैराबाद के सरजमी के रहने वाले हैं। मैं अस्मारुल्लाह गस्मार, आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज़ चैनल।